हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन HPU एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर पे अपडेट डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2018, 19 एंड 20 पे भी डिस्कशन कर लिया है और साथ ही साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं। तो चलो फिर हम लोग जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस जो इरेलेवेंट है वो हम साथ ही साथ कट करा देंगे एंड कुछ क्वेश्चंस जिसमें डाउट है वो हम डिस्कशन के लिए ओपन रखेंगे। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना अपना आंसर बता सकते हो। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द फाइनल स्टेप इन मार्केटिंग प्लान इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रिपेयरिंग प्रोजेक्टेड PL अकाउंट, कंट्रोल, नन ऑफ द अबव। अब देखो, अगर हम लोग मार्केटिंग प्लान की बात करें तो इसका जो फाइनल फेज या फाइनल स्टेप होता है ना, वो ये होता है कि वो लोगों से फीडबैक लें। तो एज पर गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, whenever RBI does some open market operation transactions, actually it wishes to regulate which of the following। नो डाउट RBI का जो भी ट्रांजैक्शन होता है रिलेटेड टू ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब ये क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है? लिक्विडिटी। जो मार्केट में, जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज डिक्रीज करनी होती है, उसी के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है RBI। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। नेक्स्ट, modern theory market demand of rest on the structure is built by Marshall। Next, in economics it is generally believed that the main objective of a public sector financial company like bank is to employ more and more people, maximize the total profits, maximize total production, sell the goods at subsidized rates। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हम किसी भी ऑप्शन में श्योर नहीं, क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल कंपनी की बात करें तो इनका मोटिव सर्विस प्रोवाइड करने का होता है। अगर आप में से किसी को इसका आंसर कंफर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट, व्हेन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड विदाउट इंक्रीज इन हिज सैलरी, व्हाट इज इट नोन एज। इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं ड्राई प्रमोशन। ऑप्शन वैसे देख लेते हैं, अपग्रेडेशन, वर्टिकल प्रमोशन, ड्राई प्रमोशन, ट्रांसफ़र। ड्राई प्रमोशन में बेसिकली क्या होता है ना कि आपको न्यू टाइटल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलती है, बट किसी भी तरह का फाइनेंशियल टर्म में कोई बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिलता। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द वर्ड फंड्स इज यूज टू डिटरमाइन इन फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब नो डाउट फंड फ्लो स्टेटमेंट पे हमने डिटेल सेशन तो नहीं अपलोड किया है, बट फंड बेसिकली किसको डिनोट करता है? टोटल करेंट असेट को। नेक्स्ट, profits improve substantially during the dash stage of product life cycle, growth। Next, planning function of management is performed by। अब प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो टॉप मैनेजमेंट भी करता है, मिडिल मैनेजमेंट भी करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी करता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, एम्प्लॉयर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटीज लाइक रेस्ट, लंच, बाथ, health care facility to employees and their family members etc. What are these facilities known as? बेसिकली हम लोग इसको perquisites कहते हैं। तो as per given option करेक्ट आंसर होगा A, perks and incentives। नेक्स्ट, यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स, यूटिलिटी मतलब want satisfying power of a commodity। करेक्ट आंसर होगा D, want satisfying। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 200। तो करेक्ट आंसर होगा D, 200। Next, MBO approach in management was introduced by Peter F. Drucker। Next, what will be the effect of increase in discount rate? The NPV of a project will। अगर हमारा डिस्काउंट रेट इंक्रीज होगा तो NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, हमेशा डिक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर होगा बी, डिक्रीज। नेक्स्ट, in which process organizations focus on their core competencies and entrust its secondary activities to other forms of organization? Outsourcing, इंटरेस्टिंग, आउटप्लेसमेंट, डेलीगेशन। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, आउटसोर्सिंग, क्योंकि आउटसोर्सिंग मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना कुछ वर्क बाहर आउटसोर्स कर देती है, मतलब जो काम वो नहीं कर रही है, जो उनकी कोर कंपिटेंसीज नहीं है, वो बाहर आउटसोर्स कर देती है। नेक्स्ट, बेस्ट स्टेज टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। करेक्ट आंसर होगा ए, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनीज, कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा नो लिमिट। करेक्ट आंसर होगा बी, अनलिमिटेड। नेक्स्ट,
A firm gets maximum profit. MR is equal to AR, MC is equal to MR, AC is equal to AR, MC curves MR from, MC cuts MR from below. अगर मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो बेसिकली MR किसके बराबर होना चाहिए, MC के. करेक्ट आंसर होगा बी, MC इज इक्वल टू MR. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी of command means unity of directions, to receive orders from one officer only, a fixed place for every person, proper delegation to subordinates. Correct answer होगा B, to receive orders from one officer only. Next, retirement, resignation, death, dismissal, layoff etc. taken together is known as what? इस पूरे प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल मोबिलिटी. सब क्वेश्चन लर्न करने वाला है. नेक्स्ट, व्हेन द IRR इज इक्वल टू द डिस्काउंट रेट, नो डाउट इस समय NPV किसके बराबर होगा, जीरो के. ये बेसिकली हमने जो क्लास अपलोड की थी वहाँ डिस्कस भी किया हुआ है बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एलिमेंट्री प्राइसिंग मेथड? मार्कअप प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग और वैल्यू प्राइसिंग. करेक्ट आंसर होगा ए, मार्कअप प्राइसिंग. जनरली हम लोग यही करते हैं ना कि जो भी हमारी कॉस्ट होती है उसमें हम कुछ ना कुछ मार्कअप ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं. नेक्स्ट, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. ये सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, ये होगा सैचुरेशन. कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो क्या होगी, ऑलवेज जीरो. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय रेपो रेट? अब रेपो रेट मतलब एक ऐसा रेट जिसपे RBI लोन प्रोवाइड करता है टू कमर्शियल बैंक. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी. इट इज रेट एट विच RBI अलाउज टेम्पररी लोन फैसिलिटीज टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द कंडीशन दैट द बैंक विल रीपर्चेज द सिक्योरिटीज विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25. इसका करेक्ट आंसर भी अगर किसी स्टूडेंट को आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना. क्वेश्चन नंबर 26. हाउ मेनी मंथ्स. क्वेश्चन नंबर 26 अब इररिलेवेंट है क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन 45 पूछा है ये कंपनीज एक्ट 1956 का पूछा है और अब जब भी पूछेगा तो 2013 का पूछेगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज़ गिवन इट्स रिकमेंडेशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन्स? करेक्ट आंसर होगा बी, रंगराजन कमिटी. नेक्स्ट, EBIT is usually the same thing as operating profit, earning before tax, net income, funds provided by operation. EBIT मतलब earning before interest and tax, तो ये बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसा होता है. लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, दोनों ही केसेस में जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. क्यों? क्योंकि अगर कंपनी है तो रजिस्टर्ड होगी और रजिस्टर्ड है तो अनलिमिटेड किसकी लाइबिलिटी होगी, कंपनी की. क्लियर? और मेंबर की लाइबिलिटी हमेशा क्या होगी, लिमिटेड. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, डैश इज अंडरस्टूड एज अ अलोकेशन ऑफ पीपल टू द जॉब. प्लेसमेंट. प्लेसमेंट मतलब सिंपली होता है राइट पर्सन को राइट जॉब मिले, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा डी, प्लेसमेंट. मैनेजरियल प्लानिंग इज, अब देखो मैनेजरियल प्लानिंग बेसिकली किसको कहते हैं हम लोग, टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी कहते हैं एंड उसी को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, टॉप लेवल फंक्शन. नेक्स्ट, मार्केटिंग चैनल हेल्प्स इन प्रमोशन, येस. फाइनेंसिंग, येस. रिस्क टेकिंग, येस. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द कैश रिजर्व दैट द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद RBI. जो कैश रिजर्व इनको मेंटेन करके रखना होता है इसको हम कहते हैं CRR. दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 इररिलेवेंट है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 का भी अगर करेक्ट आंसर किसी स्टूडेंट को आता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है. नेक्स्ट, द फर्म्स डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. तो करेक्ट आंसर होगा सी, मल्टीप्लाइड बाय. नेक्स्ट, अ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 इररिलेवेंट है, कट कर दो. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप्स ऑन मॉडिफाइंग वेरियस रेट्स और रेशियोज टू कीप द फ्लो ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट इन अ बैलेंस्ड मैनर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स रेशियोज इंडेक्स इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द RBI. देखो, कैश रिजर्व रेशियो करता है, बैंक रेट करता है, रेपो रेट भी करता है, बट होल सेल प्राइस इंडेक्स ये इनके अंडर नहीं आता. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी, होल सेल प्राइस इंडेक्स. नेक्स्ट,
अगेन क्वेश्चन नंबर 40, किसी स्टूडेंट को अगर करेक्ट इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कट कर दो, इररिलेवेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ क्रिटिकल assumption of the net operating income approach to valuation is that debt and equity levels remain unchanged, that Q remains constant, that dividends increase at a constant rate, that interest expenses and taxes are included in the calculation. नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि कह रहा है डेट और इक्विटी का लेवल हमेशा अनचेंज रहेगा, जो कि assumption नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कट करेंगे, इररिलेवेंट है। प्राइस लाइन को बेसिकली हम लोग और क्या कहते हैं, बजट लाइन, जो बेसिकली इस तरीके से बनता है जहां दो प्रोडक्ट्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, डैश इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ न्यू एम्प्लॉय विद द इंफॉर्मेशन ही और शी नीड्स टू फंक्शन कंफर्टेबली एंड इफेक्टिवली इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोडक्शन, इनिशिएशन, साइमुलेशन, इंडक्शन। करेक्ट आंसर होगा डी, इंडक्शन। नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? नो डाउट सर्विस सेक्टर, क्योंकि बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करती हैं। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 1 लाख आपको पेड अप शेयर कैपिटल लगाना होता है, और ये हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया था जहां हमने प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में डिटेल डिस्कशन किया था। रिटेन्ड अर्निंग्स आर एन इंडिकेशन ऑफ अ कंपनीज लिक्विडिटी, the same as cash in the bank, not important when determining dividends, the cumulative earnings of company after dividends। देखो कंपनी के पास जो टोटल प्रॉफिट होता है उसमें वो दो ही पार्ट तो करती है, एक तो उसमें से डिविडेंड दे देती है और दूसरा हिस्सा वो रिटेन करके रखती है। क्लियर। तो डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सिग्निफाइज अ डेलीगेशन ऑफ, अगर आप अथॉरिटी डेलीगेट करो, अगर अथॉरिटी डेलीगेट करो ना, मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे रहे हो, तो करेक्ट आंसर होगा बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, इन डैश ओरिएंटेशन एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इंडक्ट्स अ न्यू एम्प्लॉय। अगेन इसका अगर करेक्ट आंसर किसी स्टूडेंट को आता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट, व्हाट इज क्रॉस रेट? अब देखो अगर क्रॉस रेट की बात करें तो बेसिकली एक्सचेंज रेट होता है बिटवीन द टू कंट्रीज, तो करेक्ट आंसर होगा बी, अ रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज अदर देन दोज दैट फॉर्म अ मार्केट्स प्रिंसिपल रेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 4 P's ऑफ मार्केटिंग? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, बट पीपल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, what is outsourcing of production and concentrating on marketing operation in international business known as? Licensing, franchising, contract manufacturing। करेक्ट आंसर होगा सी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। द वेरिएंस, अब वेरिएंस की बात करें तो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐसे, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन की स्क्वायरिंग क्या बनेगा, वेरिएंस, और वेरिएंस का अंडर रूट क्या बनेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक। ऑप्शन देखते हैं, इज द पुअर इंडेक्स ऑफ द डिग्री ऑफ डिस्पर्शन has a major drawback before it reflects a unit of measurement that has been squared is the squared root of the standard deviation। क्या कह रहा है, स्क्वायर्ड रूट, मतलब ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसका स्क्वायर रूट, ये वेरिएंस है नहीं, इज द एवरेज डेविएशन स्क्वायर्ड। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होना चाहिए, हैज़ अ मेजर ड्रॉबैक बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट हैज़ बीन स्क्वायर्ड। बेसिकली हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, तभी वेरिएंस का कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट, after the process of receiving application gets over, the organization starts sorting application. What is this known as? Placement, scrutiny, inviting application, preliminary investigation। करेक्ट आंसर होगा डी, preliminary investigation। Next, PV ratio can be calculated on the basis of variable cost ratio is 1 minus variable cost ratio, 1 प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। करेक्ट आंसर होगा ए, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इम्प्लाइज फोकसिंग अटेंशन ऑन, बेसिकली मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये फोकस करते हैं जो नेगेटिव वेरिएशंस होते हैं उन पे, या हम कह सकते हैं अबनॉर्मल वेरिएशंस पे। नेक्स्ट, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स इज, ये हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी। और अगर आपने हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस कवर की हैं रिलेटेड टू डिमांड, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट, 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑन 19th of July 1969, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी।
Next, which tests are designed to find out the interest of the applicant, which may be helpful in determining the nature of job suitable to him? Interest test. That is correct answer होगा B. Prepaid rent given in the trial balance will be treated as, अगर prepaid rent है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? As current asset or asset. Next, question number 62 irrelevant है, कट कर दो. Next, both the sampling as well as the non-sampling errors must be reduced to a minimum in order to get as representative a sample of the group as possible, region as possible, population as possible. Next, question number 64 irrelevant है, हमने कट कर दिया. Next, which tests are conducted to measure a prospective employee's motivation to work in a particular working environment? Correct answer होगा A, personality test. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66 भी कट कर रहे हैं, इररेलेवेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड द डिमांड कर्व इज, अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में तो इस तरीके से बनता है ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज पैरेलल टू OX एक्सिस. करेक्ट आंसर होगा D, पैरेलल टू OX एक्सिस. क्वेश्चन नंबर 68 इररेलेवेंट है, कट कर दिया. अगेन 69 भी इररेलेवेंट है, इस लेवल के क्वेश्चन सब नहीं आते. क्वेश्चन नंबर 70, डैश इज अ टाइप ऑफ क्रॉस चेक for the information provided by the candidate through their application form and during the interviews. Reference check, preliminary interview, scrutiny of applications, medical examination. Correct answer होगा C, scrutiny of applications. Decentralization. Basically decentralization जो हमारे subordinates हैं उनकी importance को बढ़ाता है क्योंकि हम अपना काम उनसे कराते हैं. Next, outsiders claim against the assets of the business is called liability. Next, the larger the size of the population, then what should be the sample size? Larger. Next, when the data is to be processed by a computer, then it must be coded and converted into English language, statistical language, regional language. No doubt correct answer होगा D, computer language. Next, which type of interview is carefully designed in which every single detail of the interview is decided in advance? Planned interview, stress interview, formal interview, depth interview. Correct answer होगा D, depth interview. Next, find odd one out. डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये तीनों तो रिलेटेड है बट सेल्स एजेंट अलग है, तो करेक्ट आंसर होगा D. नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैश. लॉन्ग टर्म लोन, आप बाहर से पैसा ले रहे हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी, इशू ऑफ न्यू शेयर्स में भी, तो करेक्ट आंसर होगा D, ऑल ऑफ द अबव. द पेमेंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D शुड बी पेड. अब देखो अगर 80D का डिडक्शन लेना है तो आपको अदर देन कैश ही पेमेंट करना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर होगा B, पर एनी मोड अदर देन कैश. नेक्स्ट, व्हेन डज RBI इशूज एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट. एनुअल पॉलिसी इशू करता है अप्रैल मंथ में, करेक्ट आंसर होगा A, अप्रैल. नेक्स्ट, द कैंडिडेट इज आस्क्ड ट्रिकी क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली इंटरप्टेड एंड इरिटेटेड. What is this interview known as? Stress interview. Next, face-to-face interaction with one or more prospective purchasers for the purpose of making sale is advertising, direct marketing, personal selling, sales promotion. Correct answer होगा C, personal selling. Next, which of the following is not an example of capital receipt? Money received on issue of shares, ये capital receipt है, तभी तो लाइबिलिटी साइड जा रहा है. मनी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ लैंड, ये भी कैपिटल रिसीट है. मनी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स, नहीं, ये तो रेवेन्यू की बात कर रहा है ना, यहाँ पे तो कैपिटल आइटम की बात ही नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा C. नेक्स्ट, अ वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन अज्यूम. बेसिकली डिफरेंट होता है, जैसे किसी की हाइट है तो हाइट हर किसी की अलग होगी, एज है, इनकम है, ये सब क्या है, अलग अलग होगा. क्लियर. द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन इज डिसाइडेड ऑन. इंसिडेंस बेसिकली किस पे डिसाइड होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस पे, तो करेक्ट आंसर होगा A. नेक्स्ट, व्हेन एन एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी ही इज इंटरव्यूड आइदर बाय हिज इमीडिएट सुपीरियर और बाय द HRD मैनेजर. व्हाट इज दिस इंटरव्यू नोन एज एग्जिट इंटरव्यू. नेक्स्ट, द टोटल कॉस्ट दैट अराइजेज व्हेन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट. एक यूनिट से अगर इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल किसको शो करता है, एडिशनल कॉस्ट को. इनकम टैक्स रेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नेक्स्ट,
Which of the following are not among the daily activities of financial management? Sale of shares and bonds, credit management, inventory control, the receipt and disbursement of funds. बेसिकली अगर देखा जाए तो सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट, द डिमांड फॉर कार एंड पेट्रोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. कार एंड पेट्रोल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स एंड स्टिम्युलेटिंग देम अप्लाई फॉर द वैकेंसी. ढूंढना और उनको अप्लाई कराना, ये बेसिकली किस चीज़ का प्रोसेस है? रिक्रूटमेंट का. नेक्स्ट, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड बाय एल्टन मेयो. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अलोकेशन ऑफ फंड्स है, ऑब्टेनिंग द बेस्ट मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स भी है, प्रिपरेशन ऑफ द फर्म्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स भी है, बट डेवलपमेंट ऑफ एन एप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी ये नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, कंज्यूमर सरप्लस इज डिराइव बाय जो आप पे करने को रेडी हो माइनस जो आपको एक्चुअल पे करना पड़ा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस. नेक्स्ट, which of the following is covered as agricultural income in Income Tax Act 1961? Rent received from agricultural land, basically exempt होता है टैक्स से. नेक्स्ट, when data is gathered and studied with a specific single purpose in mind, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जॉब एनालिसिस. नेक्स्ट, who is the father of scientific management? F.W. Taylor. Next, the basic objective of a sample is to draw dash about the population from which such a sample is drawn. इंक्लूजन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्फ्रेंसेस, पैरामीटर्स. करेक्ट आंसर होगा सी, इन्फ्रेंसेस. मॉडल में क्या है? मिलर एंड मोदीगलानी. नेक्स्ट, मार्केटिंग में यूएसपी बेसिकली क्या है? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, डैश मेथड ऑफ जॉब डेटा कलेक्शन फॉर जॉब एनालिसिस डिफर्स फ्रॉम द क्वेश्चनायर मेथड इन द सेंस दैट इट कंटेन्स अ फ्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ येस और नो. ये बेसिकली किस में होता है? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर, चेकलिस्ट. करेक्ट आंसर होगा डी, चेकलिस्ट. अब देखो ये 2017 का क्वेश्चन पेपर था एंड इसी तरीके से हमने 2017 टू 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी. अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो. अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना. हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.